श्री गणेशाय नमः। सुनिए वैशाख मास के संकष्टी चतुर्थी की कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी महाराज से पूछा, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टा नामक चतुर्थी है, उस दिन गणेश जी के किस रूप की पूजा करनी चाहिए और भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश का व्रत एवं पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजा करके भोजन में कमलगट्टे का हलवा खाना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस कल्याणकारक संकष्टी चतुर्थी का सर्वप्रथम जिसने व्रत किया और उसे जो फल मिला, मैं वो आपसे कह रहा हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा रंतिदेव अपने शत्रुओं के विनाशक थे। वो यम, कुबेर तथा इंद्र आदि देवताओं के मित्र थे। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला प्रतिदिन कोई ना कोई व्रत किया करती थी, जिसके फलस्वरूप उसका शरीर कमजोर हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी व्रत उपवास न करके भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय बाद सुशीला ने सुंदर लक्षणों वाली कन्या को जन्म दिया और चंचला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताने देने लगी, सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए और अपने शरीर को इतना कमजोर बना लिया, फिर भी एक कन्या को ही जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट हूँ और मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। अपनी सौतन के दिन रात के ताने सुशीला के हृदय में चुभने लगे। वह पतिव्रता नारी पूरे विधि विधान से गणेश भगवान की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात को विघ्न विनाशक गणेश भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि सुशीला, मैं तुम्हारी आराधना से संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा ही प्रसन्नता रहेगी और साथ ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता एक विद्वान पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप सुशीला की पुत्री के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर कुछ समय पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी चंचला घर का सारा धन लेकर एक दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला अपने पति के घर में रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उसकी पुत्री के मुंह से मोती और मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में बहुत सारा धन हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। उस दिन गणेश जी भगवान ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उसे जीवित देखकर चंचला का मन बेचैन हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। अपनी पुत्री को छाती से लगाकर उसने गणेश जी भगवान का ध्यान करके कहा, हे गणेश जी, आपने मेरी पुत्री को पुनर्जीवित किया है, हमें तो आपका ही सहारा है। थोड़ी देर बाद चंचला सुशीला के पास आई और उसके पैरों में नतमस्तक हुई। यह देखकर सुशीला आश्चर्यचकित हो गई। फिर चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन, मैं बहुत ही पापीन हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावान हैं, आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता होता है, उसका मानव क्या बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों में दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। उसके बाद चंचला ने भी पूरे विधि विधान से विघ्न विनाशक, कष्ट निवारक, संकट नाशक गणेश जी महाराज का व्रत किया। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से चंचला और सुशीला में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश भगवान की कृपा होती है,
उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोतन चंचला का हृदय परिवर्तन हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, विधि पूर्वक गणेश भगवान का व्रत कीजिए। इसके प्रभाव से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री गणेश जी महाराज कहने लगे, हे देवी, प्राचीन समय का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अब सुनिए संकटा माता की कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। तब से राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी आती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद संकष्टी चतुर्थी के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही एकलौता जीवन का सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती थी। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकष्टी चतुर्थी के दिन मुझसे बिछड़ जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को संकष्टी चौथ की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेगी। बालक को आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट चौथ माता की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना और सकट चौथ माता की विधि विधान से पूजा की जाने लगी। बोले सकट माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए गणेश जी की अमर सुहाग देने वाली कथा। एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहते थे। बहन अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। बहन का रोज का नियम था, वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही भोजन किया करती थी। बाद में बहन की विवाह की आयु हो गई और परिवार वालों ने मिलकर बहन की पड़ोस के ही गांव में शादी कर दी। दोनों गांवों की दूरी ज्यादा नहीं थी। बहन सुबह जल्दी अपने रोजमर्रा के काम निपटाकर अपने भाई से मिलने मायके आती। एक दिन बहन सुबह अपने भाई से मिलने मायके जा रही थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी। उसने गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मेरी तरह अमर सुहाग और अमर पिहर सबको दीजिए। गणेश जी से यह प्रार्थना कर वो मायके के रास्ते आगे बढ़ गई। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे और उसे ठोकरें लगा करती थी। वो भाई के घर पहुंची और भाई का चेहरा देखकर बैठ गई। भाई की पत्नी ने पैरों पर लगी चोटों के बारे में पूछा। बहन ने रास्ते में होने वाले कांटों के बारे में बताया। फिर भाई का भी बहन के पैरों पर ध्यान गया और भाई कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ करवाने निकल पड़ा। भाई ने गणेश जी का स्थान वहां से हटा दिया। गणेश जी यह देख गुस्सा हो गए और भाई के प्राण हर लिए। गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जा रहे थे। तभी भाई की पत्नी ने रोते हुए कहा, इनकी बहन आती ही होगी, वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना नहीं रह सकती। लोगों ने कहा, आज तो अपने भाई को देख लेगी, लेकिन कल और आगे कैसे देखेगी। बहन भाई से मिलने के लिए ससुराल से निकल चुकी थी और उसने देखा रास्ता साफ हो चुका है और गणेश जी का स्थान भी वहां से हट चुका है। बहन ने गणेश जी की मूर्ति को ढूंढा और उसे पहले वाले स्थान पर वापस विराजमान किया और गणेश जी से प्रार्थना की, मेरे जैसा अमर सुहाग और भाई सबको मिले। गणेश जी बहन की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाती हुई बहन को पीछे से आवाज देते हुए गणेश जी ने खेचड़ी की 7 पत्तियां दी और उन्हें कच्चे दूध में घोलकर उसके भाई के चेहरे पर छिड़कने को कहा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा
तो वहाँ गणेश जी की मूर्ति के सिवा कोई नहीं था। गणेश जी की मूर्ति के आगे खेचड़ी की 7 पत्तियां रखी थी। उसने वो पत्तियां उठाई और भाई के घर के तरफ निकल गई। बहन भाई के घर पहुंची तो वहाँ कई लोग बैठे थे। भाई की पत्नी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा भाई की मृत्यु हो चुकी है। बहन ने खेचड़ी की 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर उसके छींटे भाई के चेहरे पर दिए। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। बहन ने कहा, ऐसी नींद शत्रु को भी ना आए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बहन पर करी वैसे सब पर करना, लेकिन जैसे रुष्ट आप भाई से हुए वैसे किसी से मत होना। बोले गणेश जी महाराज की जय।